गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। आज आपकी हिंदी 3rd की बुक ऐसे थे हमारे पूर्वज का पार्ट 3 हम पढ़ाएंगे। उसको खोल लीजिएगा, पेज नंबर 24, लेसन 3 पेज नंबर 24। आज की डेट डालिएगा 26/8/2020। कोटेशन डालिएगा, घृणा हृदय का पागलपन है। ये बच्चों सरदार पटेल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ये कुशल राजनीति के थे बच्चों। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपका एक क्वेश्चन होता है जीके बनता है कि कौन थे, तो इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल को। देखिए बच्चों, पाठ पर आइए। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था। उनके पिताजी का नाम झावर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबाई था। इसको करिएगा बच्चों, छोटे क्वेश्चन है। उनका जन्म गुजरात प्रांत के नाडिया जिले के करमसद गांव में 31 अक्टूबर को 1857 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1857 में बच्चों हुआ था इनका जन्म, वल्लभ भाई पटेल का। इनके पिताजी एक किसान थे, बहुत सादा जीवन बिताते थे, परंतु थे बड़े निडर और कर्मशील। एक बार अपनी ही रियासत में उन्होंने जब राजा को बहुत अन्याय करते देखा तो बगावत कर दी, उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी राजा के खिलाफ। तब उनके इस कार्य द्वारा उन्हें पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। उस समय राजा शतरंज खेल रहे थे, शतरंज का खेल खेल रहे थे, जब पटेल के पिताजी को राजा के पास ले जाया गया। उनके पिताजी वहीं पास खड़े देख रहे थे। जब राजा एक चाल चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि राजा इस चाल से अवश्य ही हार जाएंगे, यानी कि उनको शतरंज खेलता हुआ वल्लभ भाई पटेल के पिताजी देखने लगे राजा को। राजा की चाल को देख रहे थे, वो चुप ना रहे। उन्होंने सोचा कि राजा कहीं अपनी चाल से हार ना जाएं, तो वहीं खड़े खड़े उन्होंने कह दिया, यह चाल ठीक नहीं है। राजा ने आंखें उठाकर उन्हें देखा। एक अपराधी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वे अचरज में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। हाथ में मुहरा लिए वह बहुत देर तक सोचते रहे कि ये तो अपराधी है, ये इतनी दिमाग वाली बातें कहाँ से कर सकता है। राजा के दिमाग में ऐसा था। ऐसा नहीं होता कि जो अपराधी होता है उसका दिमाग कम हो, लेकिन राजा के दिमाग में ऐसा था। अब जब उन्हें विश्वास हो गया कि यह चाल सचमुच गलत है और इसके चलने से वह हार जाएंगे, तो उन्होंने चाल बदल दी और इस तरह वह हारी हुई बाजी जीत गए। राजा उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें छोड़ दिया। ये तो उनके पिताजी के जीवन से संबंधित बच्चों घटना थी। बालक वल्लभ भी उन्हीं की तरह दिलेर और निडर थे, साहसी और निडर थे। बचपन में एक बार उन्हें एक फोड़ा निकल आया। उस फोड़े को बच्चों पहले घर में काट पीट दिया जाता था, नाई को बुला लिया गया, वो अपने उस तरह से अपने नाखून काटने वाले से फोड़े को काट देता था। तो उसकी चीर फाड़ करने के लिए, इस फोड़े को ख़त्म करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए एक नाई को बुलाया गया। अब बच्चों पेज नंबर 25 इसी पाठ का, एक नाई को बुलाया गया। नाई ने बताया कि इस फोड़े को गर्म लोहे से दागना होगा, मतलब गर्म करके पहले फोड़े को दागना होगा, तब जाकर के चीर फाड़ हो सकेगी। सभी ने कहा कि उसके दर्द को बालक सहन नहीं कर पाएगा, अभी बच्चा है। पिताजी ने बालक वल्लभ की ओर देखा, लेकिन वल्लभ निडर थे, वो इसके लिए तैयार हो गए। लोहे की सलाख खूब गर्म कर दी गई, परंतु नाई उसे दागने से झिझक रहा था, उसको डर लग रहा था। वल्लभ छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, इससे पहले उसने इतने छोटे बच्चे को कभी भी गर्म लोहे से नहीं दागा था। उसने मना कर दिया, पर वल्लभ ने दृढ़ता मजबूती से कहा, दाग दो, कुछ नहीं होगा। नाई तक डर गया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल नहीं डरे। बालक वल्लभ छोटी अवस्था में जब थे, नाई घबराता रहा, इस काम को करने के लिए नाई डर रहा था। बालक वल्लभ ने जब देखा कि सलाख ठंडी होती जा रही है, तब वह अपनी जगह से उठा कि मतलब नाई दाग नहीं रहा, सलाख जो गर्म की है वो ठंडी हो रही है।
तो वल्लभ अपनी जगह से उठे, बालक वल्लभ। उन्होंने सलाख हाथ में ली और अपने ही हाथों से फोड़े पर दाग ली। सारा अंदर का जो मवाद पास गंदगी थी वो निकल गई। बालक को चैन आ गया, आराम मिल गया। फोड़े की तकलीफ़ इस दाग की तकलीफ़ से ज़्यादा कष्टकर थी, उससे मुक्ति मिली वल्लभ को। उस समय सब उनकी साहस और निडरता देखकर दंग रह गए। वल्लभ भाई पटेल अपने इरादे के बहुत पक्के थे। जो सोचते थे बच्चों उसको पूरा करके ही दम लेते थे। बात उस समय की जब वो 8वीं कक्षा में थे और एक दिन जब वो अपनी नई किताब लेकर स्कूल गए तो अध्यापक ने पूछा कि तुमने ये किताब कहाँ से खरीदी है? उन्होंने उत्तर दिया, चौक बाज़ार से। अध्यापक ने सख्ती से कहा, मैंने तो तुमसे कहा था इसे हमारी दुकान से ही खरीदना। वल्लभ भाई पटेल थोड़ी देर चुप रहे और उन्हें कहा, मगर क्यों? आपकी दुकान से बच्चे हर चीज़ क्यों खरीदें? वह तो स्कूल से बहुत दूर है। अध्यापक गुस्सा हो गया क्योंकि वह तो अपना फ़ायदा चाहता था। उसने कहा, जुबान चलाते हो, जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। उन्होंने अपनी किताब समेटी और बाहर निकल आए। इसके बाद बच्चों वल्लभ भाई पटेल कक्षा के बाहर बहुत देर तक खड़े रहे। फिर जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ, अध्यापक बाहर निकल गए तो वह क्लासरूम में चले आए और लड़कों से पूछा, क्या यह गलत नहीं है? क्या चीज़ गलत नहीं है कि उन्हीं की बताई दुकान से हम पुस्तक लें, उन्हीं की दुकान से पुस्तक लें? ये तो गलत बात है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। फिर बच्चों पेज नंबर 26 खोलिएगा। सभी लड़के उस अध्यापक से बहुत परेशान थे। वह सभी को मजबूर करते थे कि हर चीज़ उनकी दुकान से ही खरीदी जाए। वो अध्यापक यदि वे कहीं और से खरीद लें तो वो अध्यापक बच्चों को बहुत परेशान करता था। इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। वल्लभ ने कहा, इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। गलत बात के खिलाफ आवाज़ ना उठाना उससे भी बड़ी गलती है। मतलब गलत हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वल्लभ का मानना था कि अगर गलती के विरोध में हम आवाज़ उठाएं तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा, आज से इस कक्षा का बहिष्कार क्यों ना कर दें। बाकी अपने साथियों से उन्होंने ये बात कही। सभी ने हामी भरी कि हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ऐसा ही किया। 7 दिनों तक स्कूल का कामकाज बंद रहा। उसके बाद जब उस अध्यापक ने अपना व्यवहार बदल लेने का आश्वासन दिलासा दिया तब पढ़ाई जाकर के कहीं शुरू हो पाई। स्कूल की शिक्षा के बाद उन्होंने वकील बनने की ठानी। स्कूलिंग हो गई, स्कूल की पढ़ाई हो गई। अब उन्होंने सोचा कि वो वकालत की पढ़ाई करें, एक प्रसिद्ध वकील बने। उस ज़माने में यह अनिवार्य नहीं था कि इसके लिए किसी कॉलेज में दाखिला लिया जाए। कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी, कोई भी प्राइवेट ढंग से इस परीक्षा को पास कर सकता था। उन्होंने अपना समय बचाना चाहा और दूसरे वकीलों से किताबें मांग कर तथा जजों के पुराने फैसलों का अध्ययन कर करके 2 वर्षों में ही वकालत पास कर ली। उन्हीं दिनों उनकी शादी हो गई। अपनी पत्नी को साथ लेकर वो गोधरा आ गए और वहाँ वकालत शुरू की। यानी उनका विवाह संपन्न हुआ और उन्होंने वकालत का काम गोधरा में शुरू किया। गोधरा में ही उन्होंने बहुत से मुकदमे लड़े और धीरे धीरे उनका नाम बड़े वकीलों में गिना जाने लगा। 1904 में उनकी बेटी मणिबेन और 1906 में बेटे दया भाई का जन्म हुआ। यानी कि 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अचानक 1909 में उनकी पत्नी को कैंसर हो गया और कैंसर से उनकी पत्नी पीड़ित हो गई। वल्लभ भाई पटेल को उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। एक दिन बच्चों ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना। एक दिन जब वो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे किसी, उन्हें एक ज़रूरी तार मिला। उस समय बच्चों तार संदेश का एक माध्यम है, संदेश भेजने का। पहले समय में तार भेजने का मतलब बहुत कोई इमरजेंसी होती थी। तो जब वो पैरवी कर रहे थे उसी समय उनको तार मिला। तार क्या मिला? उन्होंने उस तार को देखा और अपने जेब में इसको लपेट कर रख लिया
और वो बहस करते रहे, मतलब अपनी वकालत जो जिसका भी मुकदमा वो लड़ रहे थे, मुकदमा लड़ते रहे। जब पेशी समाप्त हुई, यानी मुकदमा जो पेश करना था जिसको भी, जिसकी तरफ से वो लड़ रहे थे, जब उसकी पेशी ख़त्म हुई तो उन्होंने उस तार को खोलकर देखा। उसमें लिखा था उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। इतनी बड़ी सूचना पाकर भी वे विचलित नहीं हुए और अपना कर्तव्य निभाते रहे। मतलब किसी सदस्य के लिए, किसी पुरुष के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, फिर भी वो उससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुकदमे की पूरी पैरवी की, जिरह की, और जब मुकदमा ख़त्म हुआ तब वो अपने घर गए। चाहते तो उसको वहीं रुकवा सकते थे, रोक सकते थे, आगे की डेट ले सकते थे। उस समय उनकी उम्र केवल 35 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। बच्चों इतना रखिएगा, इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक।